को बंद करो यार। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आवाज जा रही है मेरी आप लोग के पास? हेलो, आवाज जा रही है मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और सब बच्चे कहाँ है भाई? अनीस, कैसी पढ़ाई चल रही बेटा? अनीस, यस सर। कैसी पढ़ाई चल रही है? बढ़िया सर। क्वेश्चन बैंक कर रहे हो आप? यस सर। चलिए, तो क्वेश्चन जब तक नहीं आया बच्चे तब तक नहीं तो जेई का क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। T1 L1 K1 L2 T2 K2, ठीक है? ये दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है? टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ द टू, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा पूछ रहा है। बनेगा सर वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं क्या? नहीं, L1 L2 पे। क्वेश्चन है जेई 2007 का।
बनाइए। ऑप्शन भी दे दूं? ऑप्शन है ये, एरिया ए ही होगा ना? हाँ एरिया तो सेम होगा। K2L2 T1 plus K1L1 T2 divided by K1L1 plus K2L2 K2L1 T1 plus K1L2 T2 divided by K2L1 plus K1L2 and the K1L2 T2 plus K2L1 T2 divided by K1L2 plus K2L2 बनाइए। बनाए तो जल्दी बनाइए। पूर्वी सर नीचे करो ना, वो फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ डी। बना ली? नीचे करो ना सर। कब का नीचे fourth दीवार option है। लिखी? बना ली? ऑप्शन डी है। बनाई है? ल नहीं है एक्चुअली। बना लो, रन है तो बना लो। सर लेकिन वहाँ पे T1 होना चाहिए, K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2। मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा भाई क्लास किया था कि नहीं, कर रहा है कि नहीं? T1 है। और भी आवाज आ रही है मेरी? सर क्यों? उसकी फुटबॉल की क्लास रहती है। शाम का लेक्चर नहीं कर रहा है? उसकी फुटबॉल की क्लास रहती है सर। कितना बजे से? वो 7:30 बजे घर पे आता है। रब करूं? एक बार देखो, बता दो कैसे बनेगा। कैसे बनेगा बेटा? यहां से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वही रेट यहां से होगा। इसका ए बी सी, ए टू बी, बी टू सी। ए टू बी में क्या होगा? T1 माइनस टी। अच्छा वैसे लिख देता हूं, K1A T1 माइनस टी अपॉन क्या होगा बेटा? L1 इक्वल टू T माइनस T2 K2A T माइनस T2 अपॉन L2। समझ में आया यहां तक? जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इससे होगा वही रेट ऑफ हीट ट्रांसफर उससे होगा। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? ए से कैंसिल बचा क्या? T1 माइनस टी अपॉन L1 K2
T minus T2 upon L2। अब क्या निकालना है? T कैसे निकालेंगे? क्या ऊपर का रफ करूं मैं? क्या ऊपर का रफ करूं मैं? कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। K1 L2 T1 माइनस K1 L2 T इक्वल टू K2 L1 T माइनस K2 L1 T2 हो जाएगा। नीचे का दिख रहा है? अब देखो T यहाँ पे भी है और T यहाँ पे भी, इसको इधर ले लो और इसको इधर ले लो, कितना आ जाएगा? K1 L2 T प्लस K2 L1 T इक्वल टू क्या हो जाएगा? K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2। देखो तो ऊपर लिख सकते हैं, देखो तो लिख सकते हैं। K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 कितना आ जाएगा? T इक्वल टू K1 L2 T1 प्लस K2 L1 T2 डिवाइडेड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। ऑप्शन में था यह, ऑप्शन में था यह, समझ में आया? हाँ डी ऑप्शन। किसी को कोई डाउट? किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन के नीट 2017 वाला कराया था ना? देखो जेई का ही लिखो 2005 जेई 2005 कह रहा है the figure shown a system of two concentric sphere of radius, एक का रेडियस r1 दिया है और एक का रेडियस r2 दिया है, kept at temperature T1 and T2 respectively. The radially flow of heat in a substance between the two concentric sphere is proportional to option A ln R2 by R1, B R2 minus R1 by R1 into R2, C R2 minus R1, D R1 R2 by R2 minus R1। बताया था कल, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिया है, बनेगा? बनेगा? अनीस बेटा तुम्हारा कुछ आवाज नहीं आता है। प्रोपोर्शनल टू पूछा है। प्रोपोर्शनल टू पूछा है। फर्स्ट टाइम। सर सेकंड ऑप्शन
बताया फॉर्मूला कल स्फीयर का बताए थे ना? हाँ क्या बताए थे? स्फीयर का क्या फॉर्मूला बताए थे? देखिए कॉपी में। 1/4 पाई के 1 b माइनस a बाई बी। हाँ, तब सेकेंड ही a होगा। बाई हाँ तो नीचे था ना, तो सेकंड होगा कि डी होगा? बी b होगा b, सेकंड ऑप्शन। डी है, डी है। तो किसकी प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, के की या आर की? आर की। हाँ तो b होगा ना। डी दिया आंसर, बी तो नहीं होगा मेरे को। R2 minus R द रेडियल नहीं, आर की नहीं, रेडियल फ्लो ऑफ हीट इन अ सब्सटेंस बिटवीन द, नहीं, हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूछा है। के पूछा है ना, अच्छा तो इनवर्स हो नहीं जाएगा, हाँ तो डी इनवर्स। आएगा। हाँ dq by dt पूछा है, के पूछा है ना, dq बाई dt मतलब यहाँ रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो नॉट के। हाँ रेडियली फ्लो ऑफ अच्छा हीट, dq हाँ, by dt रेडियली इक्वल्स रेट टू ऑफ फ्लो ऑफ T2 हीट। minus T1 upon R, सर मतलब R का सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। dq बाई dt मतलब ka बाई l इंटू डेल्टा टी ना, हाँ मतलब भी हाँ इनवर्स ऑफ r। हाँ सही है। तो r1 r2 अपन r2 यहाँ पे माइनस आर क्या r1। होगा? R equals to 1 upon 4 pi k R2 minus R1 upon R1 R2। आर कितना होगा बताए थे? dq by dt will be क्या बताए थे स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ ना। equals to एल एन ही बताए थे ना, क्या बताए थे? 2 पाई 1 upon 4 pi k 1 अपॉन 4 पाई की 1 upon 4 pi k 1 बाई into R2 minus R1 1 upon बाई, R1 R2 अच्छा into R2 minus R1 R1 R2। अच्छा, ऊपर बता रहे हो ना, ऐसे बोल रहे हो क्या? ऐसे बताया था? नहीं सर, उल्टा लिखा। उल्टा लिखा? R का नहीं, R2 minus R1 upon R1 R2। ये लिखा था ना? इसका मतलब क्या हो गया? dq by dt t1 minus t2 divided by 1 by 4 pi की R2 minus R1 upon R1 into R2। यह ऊपर जाएगा तो R1 R2 upon R2 minus R1 ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक ठीक है, बढ़िया। आगे यस सर। देखिए, नीट 2013 का क्वेश्चन है। टू मेटल rods first and second of same length have same temperature difference between their ends, सर सेम टेम्परेचर डिफरेंस, हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। फिर से क्वेश्चन पढ़ूं। दो अलग रॉड है क्या, जॉइन नहीं है क्या? Two metal rods first and second of same length have same temperature difference between their ends. Their thermal conductivities are K1 and K2 and cross-sectional area A1 and A2.
respectively. If the rate of heat conduction in rod first is 4 times that in rod second, then option A, K1A1 equal to K2A2. Option B, K1A1 equal to 4 K2A2. Option C, K1A1 equal to 2 K2A2. Option B. And option D, 4 K1A1 equal to 2 K2A2. Option B. देखता हूँ, आप बनाइए। बना लिया। अच्छा 17 सही सही। सबसे बना सर ऑप्शंस बोलो ना फिर से। ऑप्शन ए K1A1 equal to K2A2. B K1A1 equal to 4 K2A2. Option C K1A1 equal to 2 K2A2. And option D 4 K1A1 equal to K2A2. सर सर फर्स्ट की एनर्जी 4 टाइम्स ऑफ सेकंड है क्या? The rate of मतलब heat conduction of in first rod हाँ? is 4 times of second rod. फर्स्ट का सेकंड, हाँ फर्स्ट का 4 टाइम्स ऑफ सेकंड है। फर्स्ट का 4 टाइम्स ऑफ सेकंड। हेलो K1A1 equals to 4 K2A2। हाँ बेटा क्लास नहीं अटेंड करी? नहीं सर, वो मोबाइल ना भाई के पास है। अच्छा अच्छा, तो मोबाइल भाई के पास है? हाँ सर, वो दूसरा व्हाट्सएप वाला मोबाइल है ना, मोबाइल के पास है, वो मार्केट में जाएगा। अच्छा ठीक, इसमें से स्क्रीन है। ठीक है ठीक है, ओके। हो गया बेटा। बताऊं? बता दूं? नहीं अनीस नहीं बना बेटा? चलो फिर अब रेडिएशन बता दे, कुछ क्वेश्चन और कराएं। रेडिएशन बताएं। क्वेश्चन 2009 का क्वेश्चन तो सिंपल है यार, कह दे लिखो 2009 का। The two ends of a rod of length L and a uniform cross-sectional area A, capital A, are kept at two temperatures. T1 and T2. ब्रैकेट में लिखा है T1 is greater than T2. The rate of heat transfer. dQ by dt through the rod in a steady state is given by. ऑप्शंस बताना। ऑप्शन ए dQ by dt equal to T1 minus T2 K1 K into A upon L।
K into T1 minus T2 upon LA. Option B, dq by dt equal to K LA T1 minus T2. Option C, dq by dt K T1 minus T2 upon L. और ऑप्शन डी dq by dt equal to K L T1 minus T2 upon A. सर dq by dt equals to ka by एक भी l into ऑप्शन सही t1 नहीं, minus t2. T1 minus T2 KA upon L. सी आंसर हाँ, सही है। वही मतलब वो ऑप्शन कौन सा है? T1 dq by dt minus equals to T2 ka by KA l upon into L t1 ना? minus सी t2. सी सी सी। हाँ देखा, एक फार्मूला ही पूछा और कुछ नहीं पूछा है, डायरेक्ट फार्मूला है। क्या क्या बोला इसने? अरे वही भारत dq by माता dt की जय। equals to ka by l into t1 minus t2. नीचे नहीं है T1 by T2, ऊपर है। हाँ भाई ऊपर ka by l into मतलब वो समझ लेना। भावना क्वेश्चन जो लिखो 2003 का नीट का क्वेश्चन। कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब, consider a compound slab consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivity K and 2K respectively. हो गया? क्या बोला आपने अभी? Consider a compound slab consisting of two different materials having equal thickness and thermal conductivity K and 2K respectively. हो गया? The equivalent thermal conductivity of the slab is, the equivalent thermal conductivity of the slab is option A 4 by 3K, option B 2 by 3K, option C root 3K, and option D 3K. बना? सर पूरा के टर्म में ना ए नहीं है ना किधर भी? क्या? हाँ K के टर्म में having equal thickness same है, different conductivity K and 2K respectively, the equivalent thermal conductivity of the slab is. सर 3 upon K, 2 upon 3K ना? 3 upon 2K, 2 by 3k. 2 by 3K 31st का क्या आंसर है? नहीं गलत है। नहीं सर एक मिनट सर 3 by 2K ना, गलत, वो ऑप्शन में ही नहीं है। सीरीज में है, पैरेलल है वो। Consider a composite slab consisting of two different materials having equal स्लैब में है ना? thickness. बात सुनिए, सीरीज में है ना? सीरीज में कहाँ बता रहा है? Having equal thickness and thermal conductivity K and 2K respectively. Composite का इक्वल थिकनेस मतलब उसका सीरीज में एरिया, ही रहेंगे ना, इक्वल थिकनेस का एरिया मतलब सेम रहेगा तो सीरीज में रहेंगे ना। कोई जरूरी नहीं है कि सीरीज में, क्वेश्चन में तो बोला नहीं है। कंसीडर अ कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। कंसीडर अ कंपाउंड स्लैब, कंपाउंड कंपोजिट कंपाउंड पैरेलल पकड़ने का सर नेसेसरी नहीं है ना।
तो कंपाउंड का मतलब क्या हुआ? साइड साइड में भी हो सकता है जो कैसे? वो तो बोलेगा ना फिर पैरेलल एक का फिर n अपॉन k1 प्लस k2 है। ऑप्शन एक बार बोलिए। 4/3 के, 2/3 के, √3 के एंड 3 के। सर 3 के। गलत है। 31st गलत। ऑप्शन में दे रहा है 4/3 के। बता दूं? एक सेकेंड। हाँ सर 4/3 के आएगा पैरेलल अगर कंसिडर किया तो। कंपाउंड का मतलब ये सीरीज में होता है लिया बेटा। था। हाँ, कंपाउंड का मतलब ये होता है पैरेलल, ये बात ध्यान रखना। एक के दिया और एक क्या दिया है? 2 के। क्या पूछा है बेटा? के इक्विवेलेंट। पैरेलल का क्या फॉर्मूला है? बोले पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है? 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। नहीं, फॉर्मूला क्या है? K1 इंटू 2 K2 k1 अपॉन k2 K1 प्लस K2, ये फॉर्मूला है ना? 2 अच्छा 2 है क्या? k1 k2 अपॉन K1 प्लस K2 कितना आ जाएगा? 2 K1 कितना है? K K2 कितना है? 2K अपॉन K प्लस 2K 4K स्क्वायर अपॉन 3K 4K अपॉन 3 सिंपल। देखिए कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट याद होना चाहिए। सर हमने किया कॉम्बिनेशन से पर हमने सीरीज लिया बहुत अच्छा किया। क्योंकि उन्होंने सेम थिकनेस बोला है। तो बोलने दो ना, उससे क्या मतलब? सर थिकनेस माने एरिया ना। नहीं ठीक है, थिकनेस मतलब एरिया, बट यहाँ पे कंपाउंड वर्ड बोला है। सैंडविच हो सर कंपाउंड से थोड़ी ना समझेगा कि एक बात पैरेलल बता, या सीरीज में। थिकनेस सैंड से में या लेंथ से में तो ना। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अगर सैंडविच वर्ड बोला जाए तो सैंडविच का मतलब थोड़ा होता है कि एक ब्रेड खा लिए उसके बाद दूसरा ब्रेड खाएंगे। सैंडविच का मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्रेड होना चाहिए। चलिए 2002 नीट। Two rods of thermal conductivity K1 and K2 लिखिए। टू रॉड्स बनाते चलिए, डायग्राम बनाते चलिए, लैंग्वेज लिखना कोई जरूरी नहीं है। लिखिएगा टू rods of thermal conductivity K1 and K2, cross sectional area A1 and A2, and specific heats S1 and S2 are of equal length. Are of equal length. The temperatures of two ends of each rod are. The temperatures of two ends of each rod are T1 and T2. The rate of flow of heat. The rate of flow of heat at the steady state will be equal. Will be equal. Will be equal if. Will be equal if. Option A, K1 by A1 S1 equal to K2 by A2 S2. Option B, K1 A1 equal to K2 A2. Option C, K1 S1 equal to K2 S2. And option D, A1 S1 equal to A2 S2. बनाइए।
पूरा सब थर्मोकपल बनेगा। बन रहा है। बन रहा है बच्चे। सर ऑप्शंस बोलिए ना। K1 by A1 S1 equal to K2 by A2 S2. B. K1 A1 equal to K2 A2. C. K1 S1 equal to K2 S2. D. A1 S1 equal to A2 S2. सिंपल है यार, इतना लेट होने की जरूरत ही नहीं है। बता दूं बता दूं आवाज आ रही है मेरी? सर सेकंड है क्या? क्या है सेकंड? आपका कितना है ये बताइए। K1 A1 equals to K2 A2. तो जो आया वो बोलो। बोला ना सर। सही है, मैंने बोला ना। देखो T1 दिया है ना, T2 दिया है, K1 दिया है, सेकंड क्या दे रहा है? T1 T2, K1 K2 दिया है कि क्या दिया है? हाँ K1 K2 दिया है। एरिया A1 दिया है, एरिया A2 दिया है। तो रेट ऑफ द ट्रांसफर फर्स्ट के द्वारा क्या होगा? K1 A1 T1 minus T2 अपॉन L 1। लेंथ सेम है क्या? लेंथ सेम है क्या? हाँ। dq by dt 2 K2 A2 T1 minus T2 by L। अब ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक सेम है, तो K1 A1 T1 minus T2 upon L K2 A2 T1 minus T2 upon L। ये देखिए कैंसिल हुआ, बच गया K1 into A1 इक्वल टू K2 into A2। बस बात खत्म। दिस इज योर आंसर। यहाँ पे स्पेसिफिक कंफ्यूज सर करने उन्होंने S क्यों दिया है? कंफ्यूज करने के स्पेसिफिक लिए, कंफ्यूज करने के लिए भाई। टाइम पास कैसे होगा आप लोग का?
टाइम पास कराना है ना आप लोग को।